पूर्व वर्धमान जो था वो अनुव्रत मंडल के आभा मंडल में हुआ करता था, प्रभाव में हुआ करता था। बीरभूम और पूर्व वर्धमान का ठेका वही लेते थे और फ्री और फेयर वोट तो होने नहीं देते थे। तो इस बार क्या हुआ? व्हाट वाज सो डिफरेंट? नहीं, पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 16 असेंबली है, तो उसमें से 3 जो है वो बोलपुर लोकसभा के अंदर आता है। आउसगाम, केतुंग्राम, तो वो सारे जगह अनुब्रत मंडल का होल्डिंग है। बाकी 13 जो है इतना नहीं था। तो पहले जो सीपीएम का कैडर थे ना, तो वही अभी टीएमसी वाले बन गए हैं और वहां पर वो जो सीपीएम का जैसे होल्ड था वही वाला करने का कोशिश कर रहा था। तो ये पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के एकदम किला जैसे था, क्योंकि लास्ट टाइम 2021 का रिजल्ट देखो या 2024 का लोकसभा चुनाव देखो, वहां पर 16-0 था तृणमूल के फेवर में। बट इस बार पूरा हवा का मोड़ ही चेंज हो गया, पूरा रुझान चेंज होने वाला है और पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से जो रिजल्ट आएगा वो एकदम चमकने वाला है। मैं बाकी सारे रिजल्ट तो अभी एग्जिट का डेटा आ रहा है, शाम तक या रात तक हम खत्म करेंगे उसका काम। बट जो मेमारी सीट में हम था, जहां पर 2021 में हमने 26,000 वोट से हारा था और 2024 का हिसाब देखा जाए तो और भी पीछे चले गए, 30,000 पीछे हम चल रहे थे। उसका जो एडजुकेशन का डेटा डिलीट हुआ वो भी ज्यादा नहीं, 5,500 के आसपास। बट सर, दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो 265 असेंबली मानव गुहो बीजेपी कैंडिडेट इज गोइंग टू विन फ्रॉम मेमारी। इतना शांतिपूर्ण चुनाव मैं मेरे जिंदगी में कभी तक नहीं देखा। ओके ओके। तो मतलब तृणमूल वालों की हिम्मत नहीं पड़ी निकलने की, या उनको पकड़ लिया गया? या मैंने सुना रात भर पकड़ धकड़ चली, जितने गुंडे थे सब अंदर कर दिए गए, उसको लेके ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी सब चिल्ला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व वर्तमान में जो खेला होता था ना, ये बहुत बड़ा गुंडा वाहिनी है, बहुत बड़ा गुंडा वाहिनी। जितना एंटी सोशल है सारे टीएमसी वाले हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इलेक्शन के 2 दिन पहले से 2 मॉडल उसका चलता था। एक तो रात होते ही जो गांव है, स्पेशली आदिवासी गांव है, वहां पर उसका दारू, चिकन मटन पार्टी चालू हो जाता था और उसको इसका दादू के नशे में धुन कर देता था। तो वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको समझ में नहीं आता था और वो जाके वो टीएमसी वाले को वोट करता था। बिफोर डे ऑफ इलेक्शन उसका जो ऑपरेशन होता था वो है, सारे गुंडे को मैदान में उतार दो और गांव गांव में जाके पूरा थ्रेटनिंग कल्चर कि काल आप चुनाव देने मत निकलो, वोट मत डालो, बाकी हम संभाल लेंगे। और तीसरा जो उसका चेंज होता था वो है डे ऑफ पोलिंग। तो वो पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे, वहां का गुंडा बाहिनी जो था वो 100 मीटर के अंदर आ जाते थे। 50-60 लोगों का उसका जटला होता था। तो आदमी जो है वो घबरा जाता था कि भाई हम वोट डालेंगे तो मार खाएंगे। बट इस बार इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने जो काम किया है, हैट्स ऑफ टू देम। बिफोर डे जो उनका वो गुंडागर्दी चलता था, थ्रेडनिंग चल रहा था, तो हमारा वार रूम से हम पूरा सजाग थे। जहां जहां से हमारा बंदों का रिपोर्ट आ रहा था, हम तुरंत इलेक्शन कमीशन को बोल रहे थे और वो पूरा अरेस्ट के मोड में था। कहीं पे भी कुछ छोड़ा नहीं कि आप किसी को भी, आप कौन सा पार्टी से हो, कौन सा कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी जगह आ रहा है तो वो लोग जाके चेक कर रहे थे और अगर वो सच है तो अरेस्ट हो रहा था। अब हमने देखा है कि बिफोर डे ऑफ इलेक्शन जो अरेस्ट हुआ था सबसे ज्यादा ये पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। तो इसलिए जो गुंडागर्दी करने वाला था वो तो पहले रात ही अंदर हो गया। लोगों को प्रभावित करने के लिए उसका पास कुछ है नहीं था। फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत कोशिश किया था। ये जो मेमारी असेंबली है वहां पर 292 बूथ है, उसमें से मेरे 3 बूथ में एजेंट को बैठने नहीं दिया। बट जब भी हम इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, विद इन 10 मिनट्स वो रिजल्व हो गया। बाद में 10:30-11 बजे तक वो लोग कोशिश किए कि थोड़ा लूटपाट करने का कोशिश किया जाए, लोगों को प्रभावित करने का कोशिश किया जाए। पर जहां जहां पर ग्राउंड लेवल में हमारे जो वर्कर थे एकदम डांट के वहां पर थे और वो लोग सारे रिपोर्ट कर रहे थे, वार रूम से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स सारे रिजल्व कर रहे थे। तो 10:30-11 बजे तक ऐसे उसने कोशिश किया और समझ गया कि आप इस बार ऐसे नहीं वोटिंग होगा, लोग अपने वोट डालेंगे, जिसे किसको भी डाले उसका मर्जी, लेकिन कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो 11 के बजे के बाद वो ऑलमोस्ट शांत हो गया। 11 बजे से 2 बजे तक 5-6 ही कंप्लेन आया, 2 बजे के बाद पूरा बंद। और आप अगर डेटा भी देखें कि लोग भी जागरूक थे। जब 3:30 बजे 3 बजे का पोलिंग का डेटा आया तो हमने देखा 84% पोलिंग हो गया। तो 84% आपका 3 घंटे तक चुनाव का बचा है।
तभी 84% वो पोलिंग हो जाता है। तो इसके मतलब लोग भी इस बार सजग थे कि हम लोग को जो मौका मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता अगर हम वोट नहीं दें तो मेरा वो वोट तृणमूल वाले चोरी कर ले। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन था मार्वेलस था, बहुत अच्छे हम लोग जो बोलते हैं ना उत्सव के मिजाज में वोट होना है, तो इस बार हमने देखा, लोग अपने वोट अपने डाला है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा वो तो 4 तारीख तैयार होगा, बट इस बार जनता जीता है। इलेक्शन कमीशन ने उसको जिताया है। बहुत अच्छे वोटिंग हुआ सर।